विधायक लक्ष्मण यादव ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर साधा बड़ा निशाना। कहा, कैप्टन अजय यादव को सता रहा है भ्रष्टाचार की फाइल खुलने का डर। भ्रष्टाचार की फाइल न खुल जाए इसलिए सीएम से आशीर्वाद लेने गए थे कैप्टन अजय यादव। रेवाड़ी की समस्याएं उठाने के लिए जनता ने चुना है उन्हें प्रतिनिधि। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर सीएम से मिले थे कैप्टन अजय यादव। पूर्व कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव द्वारा इस बार जीत का टोटका करने वाले बयान पर कहा, भ्रष्टाचार ही उनका टोटका, भ्रष्टाचार का टोटका कर जीत जाते थे पिता पुत्र। रेवाड़ी की जनता ने दोनों से छुड़ाया अपना पीछा। हार के बाद दूसरों पर काले पहुंचने का कर रही है कार्य। पिता पुत्र मेरे से मांग रहे हैं 3.5 माह का हिसाब। खुद दे रेवाड़ी की जनता को 3 पीढ़ियों का हिसाब। उन्हें तो विरासत में मिली है समस्याएं। उन्हें प्री बजट में उठाई शहर की 25 बड़ी मांग। IIM के लिए भी भेजा प्रपोजल। प्रदेश की सभी महिलाओं को दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। शास्त्री नगर में 19वें सफाई जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन। सफाई अभियान में लगातार जुड़ रहा है कारवा। शहर को साफ सुथरा रखने की दिलाई शपथ। आम लोगों की सुनी समस्याएं। लोगों ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। इस दौरान पार्षद कुसुमलता, दीपा भारद्वाज, रुचिका नागपाल, जयराम सैनी, सुरेंद्र शर्मा रहे मौजूद। विधायक जी, आज शास्त्री नगर में आए आप, सफाई अभियान लगातार आपका जारी है, किस तरह देखते हैं आज के कार्यक्रम को? देखिए, हमारा ये 19वां सफाई अभियान का दिन था और मैं तो सब साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पहले दिन से लगातार इस टीम के रूप में रोज किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी सेक्टर में और किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी मार्केट में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और अब लोगों ने मन बना चुके हैं कि भाई रेवाड़ी को साफ सुंदर बनाएंगे और उसी मुहिम में ये सब साथी लग रहे हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ। अगर लगातार आपके करते सफल कार्यक्रम रहे तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मरोड़ा लग रहा है। आपके जो यहाँ मंत्री रहे, काफी बार उनके विधायक पुत्र रहे, तो वो कह रहे हैं कि विधायक का कार्य थोड़ी ना सफाई करना, ये तो सुर्खियां बटोर रहे, उनका काम जो है कार्य करवाना, विकास कराना, वो तो करते नहीं है और इस तरह के झाड़ू हाथ में लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए, हम कुछ न कुछ तो बटोर रहे हैं, आपने तो खिंडा दिया सारा। हम तो बटोर ही रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर होमवर्क चल रहा है। सारी चीजें प्री बजट में भी, चर्चा में भी, मेरे ख्याल में आज तक इतिहास में किसी ने इतनी मांग नहीं उठाई। हमारी 25 बड़ी बड़ी मांगे थी, जिसमें बाल कॉलेज था, जिसमें नगर परिषद को बाहर ले जाना था, जिसमें हॉस्पिटल को बाहर ले जाना था, जिसको बस स्टैंड को बाहर ले जाना था, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक का मामला था, चाहे वो गेट का मामला था, राव तुलाराम स्टेडियम में राव तुलाराम की मूर्ति का मामला था, और चाहे IIM के लिए भी मैंने उसमें प्रपोजल भेजा। अपने आप देख रहे होंगे, शोराज माजरा में ज़मीन है तो उसके लिए हमने भेजा। तो ऐसी 25 जो थी समस्याएं जो बड़ी थी, जो विधायक ने उठानी चाहिए, वो सारी प्री बजट में हमने उठाई है और धीरे धीरे इतिहास को भी हमने अवगत कराया है। क्योंकि कुछ साथियों ने हमारे, जैसे अपने सुधीर भार्गव जी, ये इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं और उन्होंने बहुत खोज करी है। इतनी तो मुझे कहने में ये अतिशयोक्ति नहीं है कि विभाग भी नहीं करता जितनी इन्होंने करी है। इसी तरह से हमारे राधे श्याम गोमला जी भी लग रहे हैं, उनके भी किताबों का मैंने विमोचन 2 बार करा है। उन्होंने भी 10,000 साल पुरानी चीज़ों को, इस दक्षिणी हरियाणा में क्या क्या था उनको अंकित करा है, उनको उजागर किया है और उस बात को भी हमने रखा है। अब उसको इस NCR में हम पढ़ते हैं तो टूरिज्म के साथ उन सब चीज़ों को जोड़ा जाए, पुरातत्व विभाग के साथ सब चीज़ों को जोड़ा जाए, ताकि इस इलाके का सम्मान मिले, ताकि इस इलाके की पहचान और टूरिज्म के रास्ते से सरकार की भी बहुत बड़ी कमाई हो। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यहाँ शादी हुई और आपने देखा महेंद्रगढ़ जैसे ही कुरुक्षेत्र से और द्वारका जी गए, वहाँ से वापस लौटते थे, जब मथुरा जाते थे तो उसका रास्ता भी यही था। तो महेंद्रगढ़ से एंट्री होती थी और वक्षस्थला, जो आपने आजकल भगथला नाम है, उसमें वो नाइट स्टे हुआ उनका और वो यहाँ पे बारात लेके आए। तो ये तो सीधा सीधा ये क्षेत्र जो है, लोग कहते ही है 84 कोस की परिक्रमा, मैं तो कहता हूँ इसको भी उसमें जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के कर्म रहे,
जहाँ जहाँ भी उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, जहाँ जहाँ भी कर्म को महत्वता उन्होंने बताई, तो उन सब चीज़ों को भी अगर जोड़ेंगे तो इसमें हरियाणा का सम्मान भी बढ़ेगा और सारी चीज़ों को। और आज पूरा, और मैं तो उस भाई को कहना चाहता हूँ भाई, और कितना साल चाहिए, 3 पीढ़ियाँ आपको रेवाड़ी ने सौंप दी, दादा बना, बेटा बना, पोता बना, उसके बावजूद भी तू समस्या गिनवा रहा है 3 महीने में ही। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये समस्या गिनवाने के बजाय तू अपने समय में कर लेता। तू तो 4-4 बार, 3-3 बार मंत्री भी रहा है। मैं तो एक सिंपल विधायक हूँ और मुझे तो 3.5 महीने ही अभी हुए हैं। उस पर होमवर्क और सबसे ज़्यादा मांगे हमने उठाई है, आगे भी उठाएंगे, और मांगे ही नहीं उठाएंगे बल्कि उनको क्रियान्वित भी कराएंगे। क्योंकि आपने देखा, हमने बस स्टैंड का पैसा सेंक्शन कराया है 65 करोड़ 32 लाख रुपए। अपने रेवाड़ी का आपने देखा, धारूअड्डे का 12 करोड़ 85 लाख रुपए कराया। इसी तरह से 9 करोड़ रुपए हमने सिंथेटिक ट्रैक का कराया। इसी तरह से 10 करोड़ रुपए जो ये मलबा है, जो ये उसका सेग्रीगेशन के लिए वहाँ मशीन लगे एक, ताकि ये कूड़ा हम इकट्ठा तो कर रहे हैं लेकिन डालने कहाँ, उसको छटाई कैसे हो, उन सब चीज़ों की भी धीरे धीरे चिंता हो रही है। क्योंकि विरासत में मुझे बहुत समस्याएं मिली हैं, मैं उन सारी समस्याओं से लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। और वो कहता है ये भजन गाता है, हारमोनियम बजाता है। मैं तो उसको कहना चाहता हूँ, भाई मुझे हारमोनियम तो आया नहीं बजाना, लेकिन अगर तू ये हारमोनियम का तार छेड़ सकता है तो मैं भजन का सुर छेड़ सकता हूँ। तो दोनों के सुर मिलेंगे तो वो कहते हैं ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। रेवाड़ी कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, रेवाड़ी सबकी है और सबको मिलके काम करना चाहिए। और जनता के सहयोग और समर्थन के बिना सरकार कर भी दे तो वो बहुत कारगर चीजें नहीं होती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबकी रेवाड़ी सबको लगना चाहिए। फिर एक बार